अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यहबु लिमन यशाउ इनाथन व यहबु लिमन यशाउ अद्दुकूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़्क़ अनिल हसन व अनिल हुसैन कबशन कबशा रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, फज़ान, सामिईन बातमकीन, पर्दा में बैठकर सुन रही मेरी इफ़्फ़त माएँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किसी न किसी एतबार से मौका फराहम करता है। इंसान की जिंदगी में दो दौर आते हैं। कभी इंसान खुश होता है, कभी इंसान की जिंदगी में गम आता है। चाहे खुशी का मौका हो, चाहे गम का मौका हो, बहर दो सूरत अल्लाह को याद रखना चाहिए। जब खुशी का मौका हो तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, और जब जिंदगी में गम आए तो उस गम पर सब्र करे। यही अच्छे और सच्चे मुसलमान की अलामत हुआ करती है। मुसलमानों, आज का प्रोग्राम अकीके के ताल्लुक से है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बिअसत हुई तो उस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी एक रिवाज था, एक रस्म थी जिसको वतीरा कहा जाता था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को देखा कि जब बच्चा पैदा होता तो लोग उस बच्चे को खून में डुबोकर, खून में नहलाकर और खुशियां मनाया करते थे। जब बच्ची पैदा होती तो लोग उसे जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, और इसका नाम उन लोगों ने वतीरा रखा था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए लोगों, ये कैसी जहालत है, ये कैसी दरिंदगी है, ये कैसा कोताहपन है कि जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी में तुम उस बच्चे को खून में नहलाते हो, खुशियां मनाते हो, केक काटते हो, न जाने क्या क्या काम करते हो, लेकिन जब बच्ची पैदा होती है तो उसे जिंदा दरगोर कर देते हो। ये कैसी बेरहमी है, ये कैसी जहालत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रस्म को तोड़ा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वतीरा नामी रिवाज को खत्म किया और क़यामत तक के लिए ऐलान कर दिया, ए लोगों, आज के बाद ये वतीरा नामी रिवाज खत्म हो गया और आज से अकीका नामी रिवाज चलेगा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की जिंदगी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीका करके उम्मत को समझाया है कि ए लोगों, याद रखो, जब बच्ची पैदा हो ये भी अल्लाह की नेमत है, बेटा पैदा हो ये भी अल्लाह की नेमत है। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह का कानून है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसे चाहता है वो लड़का दे देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़की दे देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है दोनों दे देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता है। ये अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह की मर्जी है।
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिवाज को, उस रस्म को जड़ से उखाड़ दिया। मुसलमानों, आज हमारे गांव में क्या हो रहा है, हमारे माशरे में क्या हो रहा है, जो वतीरा नामी रिवाज चला था, आज हमने बर्थडे के नाम से वो बनाया है। हे मुसलमानों, खुदा के कानून को मत ठुकराओ, नबी के तरीके से झुककर, नबी के तरीके से पुष्प मत डालो, नबी के तरीके को अपनी जिंदगी में लाओगे, कामयाबी मिलेगी। अल्लाह के कानून को समझोगे, कामयाबी मिलेगी। याद रखो, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, दुनिया के किसी बाजार में चले जाओ, किसी मजहब में चले जाओ, किसी तहजीब में चले जाओ, किसी इलाके में चले जाओ, जहां भी जाओगे और सोचोगे मैं सुकून ढूंढूं, खुदा की कसम पूरी कायनात में आपको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐलान करके कहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, सुकून कहां ढूंढते हो? राहत तुम्हें गैरों की तहजीब में मिलेगी नहीं। अगर सुकून तुम्हें चाहिए तो मेरे नबी के जूती के नीचे आ जाओ। मुसलमानों, हम कहां जा रहे हैं? आज का ये पैगाम है, हमारे कारी असलम साहब ने बड़ी ही पुरमग़्ज़ तरीके से निजामत के अंजाम दिया है इन्होंने, और इन्होंने बहुत सारी मेरे मुताल्लिक बातें कही है जो बिल्कुल मैं उस लेवल का नहीं हूं, मेरे दोस्त है। लेकिन आप समझे मुसलमानों, कहां जा रहे हैं आप? हमारी जिंदगी की गाड़ी कहां चल रही है? एक मौके पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि ए लोगों, याद रखो कल क़यामत के दिन हम और आप, हमारा अलमिया क्या होता है, सामने में सब मौलाना नजर आएंगे, मुली साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब, न जाने क्या क्या साहब। एक मर्तबा हजरत मौलाना कासिम नानोतवी किसी जगह गए, देखा कि एक साहब है जो उनसे बात कर रहे हैं। कहा, हजरत आपका नाम क्या है? मौलाना कासिम नानोतवी ने उस शख्स से पूछा, आपका नाम क्या है? तो कहा, मेरा नाम है हाजी सुल्तान अहमद साहब। हाजी सुल्तान ने कहा, भाई आपका नाम क्या है? तो कासिम नानोतवी अलैहि रहमा ने फरमाया, मेरा नाम है नमाजी कासिम नानोतवी। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? आज तक तो हम नहीं सुने थे नमाजी नमाजी। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने एक जुमला कहा था, लोगों तुमने सिर्फ एक मर्तबा अल्लाह के रसूल और अल्लाह का घर का दीदार किया है, उसकी वजह से तुम हाजी बन गए। मैं रात में, दिन में, और न जाने मैंने कितनी रकातें नमाज पढ़ी है, मुअज्जिन की सदा पर मैंने लब्बैक कहते हुए 5 दफा अपने सरों को झुकाया है, अपनी जिंदगी में कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी। क्या मैं नमाजी नहीं हो सकता? तुम हाजी कह सकते हो अपने आप को, मैं नमाजी नहीं कह सकता। मुसलमानों, अल्लाह की रजा के लिए आप काम कीजिएगा, तो दुनिया के दिखलाने के लिए काम करने से कोई फायदा नहीं होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से कहा है, अक्का अनिल हसन व अनिल हुसैन कबुशन कबशा। एक रिवायत में आता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो हर बच्चे के बदन पर उसके जोड़ के मुताबिक बलाएं और मुसीबतें और परेशानियां होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिबरानी की रिवायत के मुताबिक इरशाद फरमाया है कि 360 मुसीबतें उस बच्चे के जोड़ में हुआ करती हैं। हर बच्चा जब भी पैदा होता है तो 360 मुसीबतें और बलाएं जिस्म के एक एक हिस्से में मौजूद होती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन जब उस बच्चे का अकीका कर दिया जाता है तो तमाम बलाएं खत्म हो जाती हैं। इसी वजह से अकीके में हम दुआ क्या पढ़ते हैं, लहमुहा बिलहमी जिल्दुहा बिजिल्दी शारुहा बिशारी, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है ताकि बच्चे के जिस्म से और एक एक हिस्से से बलाएं और मुसीबतें खत्म हो जाएं। इसी वजह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जब बच्चा पैदा हो तो 7 दिन के अंदर अंदर 7वें दिन अपने बच्चे का अकीका कर लिया करो। एक मौके पर आका ने फरमाया था कि जब 7 दिन का बच्चा हो जाए, 7 दिन से पहले पहले अगर वो बच्चा इंतकाल कर गया तो अकीके के मुताल्लिक पूछ नहीं होगी, लेकिन वो सिफारिश बन जाएगा
7 दिन के बाद अगर किसी बच्चे का अकीका किया जाएगा, 7 दिन पर नहीं किया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर वो सिफारिश नहीं बनेगा। तरतीब बताई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर इस तरतीब पर चलोगे बच्चा सिफारिश बनेगा और माँ बाप के हक में वो सिफारिश करेगा। लेकिन अगर आज हमारा अलमिया क्या है, हम लोगों का मामला ये होता है अकीका हम नहीं करते हैं। आजकल में क्या चल रहा है, छठियारा करते हैं, अकीका खत्म। छठियारा क्यों करते हैं? ताकि लोग आएंगे पैसा देंगे, ताकि मेरा अगर खर्चा हुआ है 10,000 तो 20,000 आ जाए। नियत ही में फतूर है तो कहां से सवाब मिलेगा? नियत में फतूर है, सवाब नहीं मिल पाएगा। याद रखिए, हमने सिर्फ सवाब और सवाब हमने नमाज में तलाश किया है, सिर्फ हमने हज में तलाश किया है, न जाने और भी फराइज है उसमें हमने सिर्फ सवाब को तलाश किया। मुसलमानों याद रखो, सवाब सिर्फ महदूद नहीं है, सवाब महदूद नहीं है। इसी वजह से हम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लोगों इसको अमर इस्तिहबाबी समझो। अल्लाह ताला तुम्हें बहाना दे रहा है। अगर जिसके पास ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, अगर वो नहीं कर पा रहा है अकीका, तो उसके मुतालिक पूछ नहीं होगी। लेकिन अगर करोगे, उस्ताद अल्लाह ने दी है, करो, सवाब से महरूम नहीं रहोगे। इसी वजह से इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया है कि जब ये इसका हुक्म नहीं आया था, रमजान की फर्जियत का हुक्म नहीं आया था, तो पहले अय्याम 20 के रोजे फर्ज थे। अय्याम 20 के रोजे हर महीने के 13 और 14 और 15 तारीख के रोजे फर्ज थे। जब ये रमजानुल मुबारक के रोजे की फर्जियत आई तो अल्लाह ताला ने अय्याम 20 के रोजे की फर्जियत को मफकूद कर दिया, खत्म कर दिया। इसी तरीके से ईदैन और भी गुस्ल ये वाजिब के दर्जे में था, इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया। लेकिन जब गुस्ल जनाबत आया ना, जब इंसान गुस्ल जनाबत करता है वो वाजिब है, जब ये वाजिब हुआ तो फिर अल्लाह ताला ने उसकी वजूबियत ईदैन के गुस्ल और भी नफली गुस्ल जो है उसको अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया। इसी तरीके से जब अकीका चला था तो शुरू में अकीका ये वाजिब था, लेकिन जब कुर्बानी आई तो इसकी वजूबियत खत्म हो गई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आसान तरीके से कहा, अगर तुम साहिब इस्तिताअत नहीं है दौलत, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, दिल में अगर यकीन रखते हो मेरे पास भी दौलत होती, मेरे पास भी माल होता, मैं भी अपने बच्चे का अकीका करता, खुदा की कसम अल्लाह के दरबार में कमी नहीं है, अल्लाह ताला जरूर आपकी नीयत पर फैसला फरमाकर सवाब अता फरमाएगा। हम दुरुस्त करें, अपनी नीयत को सबसे पहले दुरुस्त करें। हजरत शेखुल इस्लाम हजरत जकरिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, एक मर्तबा एक शख्स था बहुत शराब पीने वाला, बच्ची सी छोटी सी बच्ची थी उसकी, वो बचपन ही में फौत हो गई थी। उसके गम में वो नौजवान शराब पीता था, खूब पीता था, अय्याशी करता, मक्कारी करता था और तरह तरह के न जाने क्या क्या काम करता था जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचती थी। एक मर्तबा उसने ख्वाब में देखा कि मैं एकदम जंगल में जा रहा हूँ, बहुत बड़ा जंगल है, चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है। हजरत जकरिया ने लिखा है कि देखा कि वो नौजवान वो जंगल में जा रहा है, जैसे ही जाता है कि जंगल के अंदर घुसता है तो उसको ख्वाब में दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा अजदहा उसके पीछे से हमला कर रहा है, पीछे से हमला कर रहा है। वो नौजवान दौड़ रहा है, दौड़ता हुआ उस सांप से, अजदा से भाग रहा है, दौड़ता दौड़ता देख रहा है एक किनारे में एक बूढ़ा शख्स लाठी का सहारा लेकर खड़ा है। वो नौजवान हट्टा कट्टा होने के बावजूद उस बूढ़े के पास पहुंचता है और कहता है, बूढ़ा अब्बा आप मेरी मदद कर दीजिए, इस सांप से मुझे बचा लीजिए, मुझे तो शर्म आती है कि आप इतने कमजोर हैं, इतने लागर हैं, आपके हाथ में आसा है, आपके हाथ में लाठी है, आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके अलावा कोई और सहारा नहीं है, अब्बा आप ही आप मेरी मदद कीजिए और इस अजदहे से मुझे बचा लीजिए। उस बूढ़े अब्बा ने कहा था
बेटा मैं तो खुद कमजोर हूँ, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक तरतीब सोच रखा हूँ। जाओ देखो, एक मकान है, वहाँ पर जाओ, मिस्कीन लाचार और गरीबों की अमानतें पड़ी हुई है, जाओ वहाँ पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हारी जान बच जाए। वो नौजवान दौड़ता दौड़ता जाता है, उस मकान के पास पहुँचता है। मकान के पास पहुँचते ही वो अपने दरवाजे पर पहुँचता है, दस्तक देता है, खुलता नहीं है। वो जोर से धक्का मारता है और उस घर के अंदर पहुंच जाता है। देखता है कि एक छोटी सी बच्ची है जो उसकी बचपन ही में उसका इंतकाल हो गया होता है। वो बच्ची सामने मौजूद होती है। वो नौजवान ताकतवर होने के बावजूद वो छोटी बच्ची से कहता है, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, आखिर क्या माजरा है, इतना बड़ा मकान तुम उसमें अकेले रह रही हो, क्या माजरा है, अरे बता, और ये हो सके तुम मेरी मदद कर, देख कितना बड़ा अजदहा मेरे पीछे आ रहा है, मुझे बचा ले। वो छोटी सी बच्ची कहती है, अब्बा आप नाराज न हो, आप परेशान न हो, आप मुश्किल की शिकार न हो, आओ हम आपको बचाते हैं। मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना ज़करिया ने लिखा है कि वो छोटी सी बच्ची फूंक मारती है, जैसे ही वो बच्ची फूंक मारती है वो अजदहा बिल्कुल पानी की तरह होकर वो जमीन में धंस जाता है। वो नौजवान कहता है, बेटा ये क्या माजरा है, मैं इतना बड़ा ताकत होने के बावजूद मैं एक सांप से डर गया, सांप से हार गया और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो बूढ़ा भी मेरा पीछा छोड़ दिया। वो तुम्हारे अंदर वो कौन सी ताकत थी, तुमने एक फूंक मारी जिसकी वजह से अजदा खत्म हो गया, मर गया। वो छोटी सी बच्ची कहती है, अब्बा मालूम है जब आप घर से निकले थे, जंगल में आपने सफर किया था और जंगल में आपने कदम रखा था तो आपके पीछे अजदहा आया, मालूम है ये कौन है, ये आपके बुरे आमाल थे। मुसलमानों खूब अय्याशी कर लो, एक दिन दौर एक वक्त आएगा, एक जमाना आएगा, हमसे अल्लाह मुतालबा करेगा, बता जालिम हमने तुझे ढेर सारी नेमतें दी थी, बता जालिम हमने तुम्हें मोटरसाइकिल और न जाने कैसी कैसी गाड़ियां दी थी, तुमने मेरा कहां तक शुक्रिया अदा किया। मुसलमानों उस वक्त नहीं बच सकते हो, अल्लाह के सामने जाओगे, उस वक्त पुकार पुकार कर कहोगे, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, ए हमारे परवरदिगार एक मौका दे दीजिए, ए अल्लाह मैं जाऊंगा, किरहुता की सरजमीन पर जाऊंगा, दोसी की सरजमीन पर जाऊंगा, दुनिया में जाऊंगा, आपकी इताअत करूंगा, आपकी इबादत करूंगा, आपके नबी के तरीके पर चलूंगा, ए अल्लाह एक मौका दे दीजिए। मुसलमानों जब वक्त गुजर जाता है तो फिर वक्त नहीं आता है। वो नौजवान कहता है, अब वो नौजवान अपनी बेटी से कहता है, बेटी क्या और दूसरी बात क्या है। वो छोटी सी बच्ची कहती है, अब्बा मालूम है ना वो अजदहा आपके जो पीछे था वो आपके बुरे अमाल, और जो वो छोटा वो बूढ़ा आदमी, वो बूढ़ा जो लकड़ी के सहारे किसी किनारे पर मौजूद था, मालूम है वो कौन है, वो आपके अच्छे अमाल थे जो बहुत कमजोर थे जो आपको नहीं बचा पाए। मुसलमानों उसके बाद वो बच्ची कहती है, आज मैं आपको अल्लाह के पास ले जा रही हूँ और अल्लाह से सिफारिश करूंगी, या अल्लाह आप मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। मेरे दोस्तों वो नौजवान ख्वाब से बेदार होता है और पसीने में शराबोर होता है। उसके बाद वो आसमान की तरफ आसमान की तरफ सर उठाकर आवाज देता है, अल्लाह मैं आज से तौबा कर रहा हूँ, अल्लाह मैं शराब को छोड़ रहा हूँ, अय्याशी को छोड़ रहा हूँ, मक्कारी को छोड़ रहा हूँ, या अल्लाह तमाम खुराफात को छोड़ रहा हूँ, तमाम बिदअत को छोड़ रहा हूँ, या अल्लाह आज से मैं सच्ची तौबा कर रहा हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। ए मुसलमानों उन्होंने ऐसी तौबा की कि आज दुनिया इमाम ज़ाहिदीन इमाम मालिक बिन दीनार के नाम से दुनिया जानती है। वो मालिक बिन दीनार थे। मुसलमानों हम भी सिर्फ नबूवत का दरवाजा और सहाबियत का दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन वली का दरवाजा बाकी है। तिरहुता का एक नौजवान वली बन सकता है, वली कामिल बन सकता है, लेकिन हम हैं अय्याशी में जिंदगी गुजार रहे हैं।
आज हमारा अलमिया ये खास करके हमारे सठियाए नौजवान कलकत्ता से, दिल्ली से, मुंबई से कमा के आएंगे, शादी ब्याह में ऐसे धुआं उड़ाएंगे, धुआं। कुछ देखिए, जिससे कुछ नहीं होगा वो खूब बोलेगा। एक शख्स था, मैं अभी जयनगर गया था, तो एक शख्स का मौलाना क्या पूछते हैं, अभी आप बयान करके जाएंगे, बस यहाँ से भोजपुरी गाना शुरू। क्या कर रहे हो मुसलमानों, क्या कर रहे हो? जहां पर सवाब का काम कर रहे हो वहीं पर गुनाह को जन्म दे रहे हो। याद रखो, कल कयामत के दिन अल्लाह ने ऐलान करके कहा है, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना। ए कायनात के इंसानों, कान खोल कर सुन लो, ए चौधरियों, ए सरदारों, ए दुनिया के लोगों, तुम भी सुन लो। कल कयामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारी जुबान पे ताला लगा देगा। ये हाथ बोलेंगे, ये पाँव बोलेंगे, तुम्हारा जिस्म का एक एक हिस्सा अल्लाह के सामने गवाही देगा। ए मुसलमानों, गुनाहों को छोड़ दो। ए मुसलमानों, अय्याशी से बाज आ जाओ। ए मुसलमानों, मस्जिद को आबाद करने लग जाओ। ए मुसलमानों, तमाम खुराफात को छोड़ दो, तमाम बिदअत को छोड़ दो, अल्लाह के सामने आ जाओ और अल्लाह के सामने पुकार पुकार कर कहो, ए अल्लाह, हमारी जिंदगी में भी वो मोहब्बत अता फरमा, वो जज्बा पैदा फरमा, वो कुव्वत और वो हौसला अता फरमा जिस तरीके से तूने हजरत इब्राहिम की जिंदगी में डाला था। ए अल्लाह, वो जज्बा हमारे दिलों के अंदर भी डाल दे। ए मुसलमानों, आप दुआ कर सकते हैं, लेकिन कहां जा रहे हो? हम अल्लाह से बिल्कुल गाफिल हो चुके हैं। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला एक एक मौके पर हाफिज असलम साहब बार बार, बहुत प्रोग्राम इनके होते हैं, बार बार जाकर कहते हैं, लोगों होशियार हो जाओ, अनकरीब कयामत आने वाली है। अच्छा, अलमिया ये होता है, मौलाना सब बेचारे बयान कर कर के थक गए और हम लोग बयान सुन सुन कर थक नहीं रहे। मौलाना देखिए, नमाज में, तकरीर में अगर 1 मिनट बाद में अगर इमाम साहब पहुंच गया तो देखिए, और ये नौजवान खुतबा टाइम में आएगा, नमाज हो रही होगी, उस वक्त आता है। क्या आपसे कोई मुतालबा करने वाला नहीं है? कोई मुतालबा करने वाला नहीं है। जिस तरीके से आप इमाम की खबर रखते हैं, मुअज्जिन की खबर रखते हैं, ऐसा इमाम होना चाहिए कि आपकी खबरगिरी करे। जोहर में आप क्यों नहीं आए? असर में क्यों आप नहीं आए? आप कहाँ गए थे? आपका बेटा कहाँ है? ये होना चाहिए मुसलमानों। हम और आप ये है। कितने लोग तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, और जो नमाज पढ़ते हैं, किसी ने कहा, हजरत हमारे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए कि मेरा बेटा फरमाबरदार हो जाए, मेरा बेटा फरमाबरदार हो जाए। मैंने कहा, भाई यही केस और यही मामला लेकर एक शख्स हजरत उमर के दरबार में गया था। हजरत उमर के दरबार में एक बाप गया था बेटे की शिकायत लेकर, हजरत अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है, मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है, आप उनको समझाइए। हजरत उमर को बहुत गुस्सा आया। हजरत उमर ने कहा, अच्छा बुलाओ, देखते हैं क्या है। हजरत उमर ने उसको बुलवाया, बेटे से कहा, बतलाओ, क्या तुम्हारा बाप ये सही कह रहा है? तुम्हारा बाप ये कह रहा है कि तू अपनी बाप की बात नहीं मानता, बाप के साथ नाफरमानी करता है, आखिर क्या बात है? तुम्हें डर नहीं होता कि ये किसकी हुकूमत है? ये किसके दरबार में तुम आए हो? क्या तुम्हारे दिल में दहशत नहीं है कि उमर यहाँ मौजूद है और उमर के जमाने में कोई बाप, कोई बेटा बाप की नाफरमानी करे? क्या तुम्हें डर नहीं हो रहा है? वो नौजवान भी हाफिज असलम की तरह था, वो नौजवान भी कुव्वत बाजू वाला था, वो नौजवान भी हौसला वाला था, वो जज्बा वाला था। हजरत उमर ने से कहा था कि हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, आप ये बतलाइए कि आपने बाप के मुतालिक तो बहुत बातें फरमाई हैं। आपने कहा है बाप के मुतालिक कहा है कि खिदमत करो जन्नत पा जाओगे वगैरह वगैरह। अमीरुल मोमिनीन, सिर्फ बाप ही का हक है या फिर बेटे का भी बाप पर हक है? हजरत उमर ने कहा, हाँ, सबसे पहले बाप पर 3 हक है बेटे के मुतालिक। कहा, हजरत बतलाइए वो कौन सा 3 हक है? हजरत उमर ने कहा, सबसे पहला हक है, बाप पर पहला हक है, ए तिरहुता के बापों, बेटे के हक में खैर खाई न करने वालों, कान
खोल कर सुनो। हजरत उमर का वो जुमला था। हजरत उमर ने उस बाप से कहा, बतलाओ पहला हक बतलाओ क्या है। पहला हक यह है कि जब तुम शादी करो तो ऐसी जगह शादी करो कि जिस शादी से तुम्हारी नस्ल आबाद हो और वो पाकीज़ा और पाक दामन औरत हो। वो नौजवान खड़ा हो गया, अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप से पूछिए कि मेरा बाप किससे निकाह किया है। एक अय्याश लड़की से निकाह किया, एक तवाइफ लड़की से निकाह किया है जिसकी जिंदगी में दीन का दाल भी नहीं है। हजरत उमर बहुत गुस्से आए, बहुत गुस्से में आ गए। उसके बाद हजरत उमर ने कहा, दूसरा हक बतलाओ। का दूसरा हक ये होता है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका सबसे बेहतरीन नाम रखा जाए। वो नौजवान कहता है, अच्छा अमीरुल मोमिनीन आप मेरे बाप से पूछिए कि मेरे बाप ने मेरा नाम क्या रखा है। हजरत उमर ने कहा, बाप से बतलाओ तुमने अपने बेटे का नाम क्या रखा। वो बाप कहता है, मैंने बेटे का नाम जोल रखा है, जीम ऐन लाम, जिसका अरबी तर्जुमा उसके उर्दू तर्जुमा में देखेंगे लेटरिंग का कीड़ा। अपनी जुबान में समझिए, लेटरिंग का कीड़ा उसका मतलब होता है उसने अपने बेटे का नाम रखा। हजरत उमर बहुत गुस्से में आए। हजरत उमर फिर ने कहा, बतलाओ तीसरा हक क्या है। का तीसरा हक यह है कि अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करो। उस नौजवान ने हजरत उमर से कहा, अमीरुल मोमिनीन आप मेरे बाप से पूछिए कि मेरी तरबियत कैसी की है। कभी दीन के मुतालिक उन्होंने कोई बात नहीं की, कभी नमाज के मुतालिक उन्होंने, ए मुसलमानों, वो हजरत उमर था, वो हजरत उमर थे। उस नौजवान ने हजरत उमर से कहा, अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप ने आज तक कोई ऐसा जुमला भी दीन के मुतालिक ने कहा, बतलाइए मैं फरमा बरदार बनूंगा या फिर नाफरमान बनूंगा। हजरत उमर ने कोड़ा उठाया और कहा, बाप बनते हो मेरे दरबार से निकल जाओ, याद रखो आइंदा कोई शिकायत लेकर आओगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। मुसलमानों आज का ये इजलास आपको पैगाम देता है कि जब बच्चे पैदा हो या बच्चा पैदा हो, सबसे पहले आप जब शादी करें तो अच्छी खातून का इंतखाब करें। आपकी जब शादी हो तो पाकीज़ा खातून का इंतखाब आप कीजिए। उसके बाद अल्लाह आपको औलाद की दौलत से नवाज दे तो फिर आप उसका अच्छा नाम रखिए। उसके बाद जब तरबियत के काबिल हो जाए, चलने फिरने के काबिल हो जाए तो उसकी तरबियत अच्छी करो। ए मुसलमानों, ये वक्त आपके मुतालिक तकाजा कर रहा है कि अपने बच्चों की तरबियत करो। आज हमारे मुसलमानों की गली में बच्चे घूमते नजर आते हैं, गुल्ली डंडा खेलते नजर आते हैं, न जाने क्या क्या खेलते नजर आते हैं। लेकिन हमारे बापों को, हमारे दादाओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे अकाबिरीन को न जाने किसी को फुर्सत नहीं है कि कोई मुसलमान का बच्चा जुआरी बन रहा है, मुसलमान का बच्चा जुआ खेल रहा है, मुसलमान का बच्चा पढ़ाई के टाइम में, नमाज के टाइम में। ए मुसलमानों, हमारे बच्चे तरस गए हैं कि हमारा बाप कोई अच्छा जुमला कहे नमाज के मुतालिक। है मुसलमानों, ये तो कहते हो अपने बेटे को, ये तो कहते हो कि हाँ बेटा सो जा, सुबह तुम्हें ट्यूशन जाना है, बेटा सो जा, तुम्हें फजर से पहले तुम्हें 4 बजे उठकर ट्यूशन और कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है। ए मुसलमानों, ए मेरी माँ बहनों, हमारे बच्चे के कान तरस गए हैं ये जुमला सुनने के लिए कि कोई मेरी माँ या मेरा बाप ये कहे, बेटा सो जा, तुम्हें फजर की नमाज पढ़नी है। मुसलमानों, हमने अपने बच्चों को बचपन ही से तरबियत नहीं दी तो बतलाइए, क्या मेरा बेटा वली बन सकता है? क्या मेरा बेटा असलम परवाना बन सकता है? मेरा बेटा वली कामिल बन सकता है? नहीं। अगर ऐसी तरबियत करोगे, आपका बेटा गुल्ली डंडा खेल रहा है, आपका बेटा सोया हुआ है, नमाज का वक्त खत्म होता जा रहा, कोई परवाह नहीं है, तो याद रखिए झाड़ फूक कुछ भी कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। इस बेटे के मुतालिक अल्लाह ऐलान करके कहेगा, वकील मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़त साक़ बिसाक़। कहाँ है झाड़ फूक करने वाले? बुला के
दिलाओ कि जिस झाड़ फूक की वजह से तुमने अपने बच्चों को कहा कि इसके कान में फूक दीजिए ताकि मेरा बेटा फर्मा बरदार हो जाए, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी से नबी के तरीके को दूर रखा है। बताओ मुसलमानों, आपका बेटा फर्मा बरदार नहीं ना फरमान ही बनेगा। अल्लाह ताला हमारी तरबियत, अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को, हमारे बड़े बुजुर्ग को ऐसा हौसला दे, उनके दिलों के अंदर ऐसी बात डाल दे कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए हम वक्त तैयार रहे। मुसलमानों, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। आज का पैगाम यही है कि आप अकीका कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अकीका से काम नहीं चलेगा। आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। याद रखिए मेरी माँ बहनों, मैं एक बात कह के मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। अगर अकाबिरीन ने लिखा है कि अगर कोई खातून चाहती है कि मेरा बेटा वली बने, मेरा बेटा वली बने, तो कभी भी अपने बेटे के सामने अपने शौहर से झगड़ा मत करना। और बाप से भी मैं कह रहा हूं, आप चाहते हैं कि आपका बेटा फर्मा बरदार हो जाए, कितने भी ना इत्तेफाकी क्यों ना हो जाए, अपनी बीवी से बेटे के चाहे एक दिन का बच्चा क्यों न रहे, असर बहुत पड़ता है। अपने बेटे या बेटी के सामने में अपनी बीवी को बदकलामी न कहें, अपनी बीवी को गाली न दे, और कोई बीवी अपने शौहर से झगड़ा न करे, वरना याद रखिए ये बेटा आगे चलता है वो बेटा फर्मा बरदार नहीं, वरना फरमान की दहलीज पे कदम रख चुका होता है। उसके बाद आप जाएंगे कितनों भी झाड़ फूक कराएंगे, कुछ काम आने वाला नहीं है। क्यों ने वो वक्त आपने खो दिया जो वक्त अल्लाह ने आपको दिया था बेटे की तरबियत के लिए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।